हेलो दोस्तों। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2025 में पूछा हुआ है और ये आज हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट का। क्वेश्चन कह रहा है द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ओके, इसमें करंट निकालना है कि इस सर्किट से करंट कितना फ्लो होगा। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। बट ये जो सर्किट है, ये सर्किट की वजह से आपको ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, कुछ नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो सर्किट है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। जैसे ये 5/3 और ये इसको 2.5/1.5 को भी निकालिएगा तो ये भी कितना आएगा, 5/3 ही आएगा। तो ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। सिंपल डायग्राम बनाइए। एक 5 ये 5 ओम हो गया, ये 2.5 ओम है और ये 3। पहले इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 है, ये 1.5 है। ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो आएगा, वो 8 ओम आएगा और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। तो ये रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 8 × 4 डिवाइडेड बाय 8 + 4, 8/3 आएगा। ओके ना। तो पूरा एक अब नया सर्किट डायग्राम बनाते हैं। वो 5.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आया हमें 8/3 आया है, ये ऑलरेडी गिवन है 1/3। और ये यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्लियर है। चलो, आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेते हैं। सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, सीरीज में है। तो ये 8/3 + 1/3 + 1.5 + 5.5, ये 9/3 + 7, 5.5 + 1.5। तो ये 3 + 7 = 10 ओम आ गए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम करंट अगर निकालेंगे वो क्या होगा, V/R। तो एक वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट का और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। तो करंट यहाँ से कितना मिल गया, 0.5 एम्पियर। क्लियर है। तो आंसर कौन सा होगा, 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय EZ दिया हुआ है 60 cos 5x + 1.5 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। देन द एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है। देन सब स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे EZ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 cos 5x + 1.5 × 10⁹ ये वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो EZ मतलब के कैप। ओके, अब यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं, ω/t kx + ω/t। जब यहाँ पे प्लस हो तो वेव का प्रोपगेशन किधर होगा, वेव प्रोपगेशन जो होगा वो निगेटिव x डायरेक्शन में होगा। ठीक, निगेटिव x डायरेक्शन में। और वेव का प्रोपगेशन देता है कि कौन है, E×B जो है वो वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन देता है। ठीक, तो ये निगेटिव I कैप है और ये ऑलरेडी K कैप गिवन है। तो इसमें किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इसका वेव का प्रोपगेशन जो है निगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये I कैप मान लीजिए, ये J कैप और ये K कैप। ठीक, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अगर हम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक, तो K×J अगर होगा तो -I आएगा। तो यहाँ पे ये J
तो यहाँ से हमें बी का जो डायरेक्शन मिला वो बी वाई मिला, ठीक। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, ई बाई सी, सी या वी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 10⁸, और ई कितना दिया हुआ है 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻90 वोल्ट पर मीटर, क्लियर, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से बी वाई जो मिला वो क्या मिला 2 इंटू 10⁻, ये 8 ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये 0 10⁻7 हो जाएगा, cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻9t, और ये यूनिट जो होगा वो टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, बी का जो यूनिट आएगा। तो ये आंसर नंबर 2 आ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन को इसको पहले पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ के समझना ज़रूरी है, ठीक। कह रहा है ए पाइप ओपन एट द बोथ एंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, ओके। तो ये एक पाइप है, ये दोनों साइड में ओपन है। द पाइप इज़ नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू द हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसका पहले फ्रीक्वेंसी ये देख लीजिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका एल है लेंथ, ठीक, और ये जो आएगा इसको ये होगा लेमडा बाई 2। क्यों, क्योंकि इसको देख सकते हैं, ये इस टाइप से अगर हो तो इसको पूरा को यहाँ से यहाँ तक को लेमडा बोलते हैं, क्लियर। लेमडा ये हाफ ऑफ द पोर्शन है, तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफ इजिकल्स टू वी बाई लेमडा, और यहाँ से लेमडा को इक्वेट कीजिए एल की लेंथ टर्म में, तो लेमडा बाई 2 इजिकल्स टू एल, इसलिए लेमडा इजिकल्स टू 2L आ जाएगा। तो एफ यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, वी बाई 2L, ठीक। सेकेंड केस में कह रहा है कि एक टब में इसको डिप कर दिया गया, जिसका हाफ ऑफ द पोर्शन क्या है, पानी से भरा हुआ है, क्लियर है। ये L/2 है। अगेन ये जो नोड इस टाइप से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा लेमडा बाई 4, ये वाला पोर्शन है, तो लेमडा बाई 4 इजिकल्स टू L/2 अगेन, तो लेमडा कितना आ गया 2L आ गया, तो एफ डैश जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, वी बाई लेमडा अगेन, तो वी ये यहाँ से अगेन क्या आया 2L आया, तो ये किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, मास गिवन है 9 × 10⁻31 kg एंड द चार्ज गिवन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ c/100। c का क्या है वहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, इज इंजेक्टेड इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, b गिवन है 9 × 10⁻4 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। वी विश टू अप्लाई द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E together with the magnetic field so that electron does not deflect its path, then the speed is given 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, मान लो कि इंजेक्ट किया, तो
किससे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। तो या तो ये इनसाइड होगा या तो ये आउटसाइड होगा, ठीक है, प्लेन के पेपर के। तो हम क्रॉस ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर है। तो यहाँ से आप जब फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या होगा, ई निगेटिव एंड द वी क्रॉस बी। अब बताओ, वी इधर है, ये इधर है, आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। बट ये निगेटिव साइन होने की वजह से, क्या है, निगेटिव साइन होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये एफ एम क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। तो एफ एम डाउनवर्ड लग रहा है, ओके। तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ई माइनस, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस होने की वजह से, माइनस चार्ज होने की वजह से ऊपर में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो जब ये पैरेलल वाला तो कैंसिल आउट हो गया, पैरेलल वाला नहीं होगा। अब यहाँ से डायरेक्शन हमें मालूम चल गया, मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं, ठीक, बी क्रॉस बी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा भी बी, ठीक। ये भी मोड में रहेगा, ये मोड में लेने का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, c/100 दिया हुआ है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला दिया हुआ है, और c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 × 10⁻⁻4। ये दो ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 27 × 10⁸ इंटू 10⁻⁻6, ये दो ऊपर चला गया, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, 27 × 10⁻2 वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी एंड द यूनिट कितना, 10⁻2 आंसर। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्टेन कैमरा combination of the 4 similar thin convex lens are arranged axially in contact, ठीक। ये कन्वेक्स लेंस है, एक्चुअली रख दिया गया, ठीक। इसका पावर P, सबका पावर P है, ठीक। अब मैग्निफिकेशन mm है, यहाँ से पढ़े। देन द पावर ऑफ combination and the total magnification in comparison to power P and the magnification m for the each lens will be respectively, ठीक। सिमिलर थिन कन्वेक्स लेंस है, तो पावर जो होगा वो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, P1 + P2 + P3 + P4, और सबका पावर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P + P, ठीक, कितना हो जाएगा, 4P, क्लियर है। और जब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो ये M1 × M2 × M3 × M4, ठीक। तो इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, m⁴ तो आंसर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, a 2 ampere current is flowing through the 2 different small circular loop coil, ठीक है, having radii ratio 1:2 में दिया हुआ है, the ratio of their respective magnetic moment। तो m जो होगा क्या होगा, Ia, क्लियर है। ये एक कंडक्टर है 1, ये एक कंडक्टर है 2, ठीक। इसका R1/R2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, क्लियर है। ये थोड़ा सा R1/R2
तो यहाँ पे R2 बड़ा है, इस टाइप से कंडक्टर ले लीजिए, ठीक। तो मैग्नेटिक मोमेंट M1 बाई M2 क्या हो जाएगा, IA1 बाई IA2। तो I तो दोनों का सेम है, ठीक। एरिया 1 बाई एरिया 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से M1 बाई M2 जो मिलेगा वो मिलेगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 1/4 आंसर आएगा, क्लियर। 1/2, ये यहाँ से 1/2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1:4 आंसर आएगा। आंसर नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, कह रहा है द कांस्टेंट वोल्टेज 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट दिया हुआ है, मेंटेन बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, ओके। सर्किट शो इन द फिगर, द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट, इस ब्रांच से करंट कितना आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को देखिए आप, ये दोनों पैरेलल में है अगेन, फिर ये दोनों जो है ये भी पैरेलल में है, तो इस दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3/4 आएगा। पैरेलल में होता तो क्या करते हैं, ऊपर वाले फर्स्ट गुने सेकेंड को मल्टीप्लाई और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, 3/4 आएगा। सेम हेयर यहाँ पे 4/3 आएगा, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 6, तो ये आएगा 8 और डिवाइडेड बाई 2 + 4 है ना ये, तो 6, तो 4/3 यहाँ से आ जाएगा। R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 अब ये दोनों सीरीज में हो गया, प्लस 4/3, ये 12, 9 + 16, तो R इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो कितना होगा, 25/12। तो यहाँ से करंट निकाल लीजिए, टोटल करंट जो आएगा वो 50/25 × 12, ये करंट जो होगा वो V/R होगा, क्लियर है। तो यहाँ से करंट जो मिला वो कितना मिला, 24 एम्पियर। अब सर्किट देखते हैं। इस सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, फिर यहाँ पे I3 जा रहा है, यहाँ पे I4 जा रहा है, ठीक। तो I1 जब निकालेंगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, इस सर्किट में जा रहा है तो ये सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट, 24 एम्पियर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, I1 जो होगा 24, ये 18 एम्पियर हो जाएगा, क्लियर है। सेम I2 जो है वो 24 में से 18 माइनस हो जाएगा तो 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। फिर I3 निकालेंगे हम, I3 निकालेंगे तो वो कैसे, फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, यहाँ पे तो फिर से 24 एम्पियर आएगा ना, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा 24 एम्पियर। फिर इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सामने वाले का रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट, तो आई जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 16 एम्पियर मिलेगा। तो I3 और सेम I4 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 24 - 16 = 8 एम्पियर। अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा था 18 एम्पियर, यहाँ पे आ गया 16 एम्पियर, तो कहीं ना कहीं 2 एम्पियर जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो किया, तभी ये बन गया होगा 8 एम्पियर, ठीक। तो आंसर CD से करंट फ्लो कितना करेगा, 2 एम्पियर। आंसर 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द 2 गैस A and B filled at the same pressure in a separate cylinder with the movable piston RA and RB respectively, supplying the equal amount of the heat to both the system respectively under the constant pressure. The piston of gas A
are displaced by the 16 centimeter and the 9 centimeter respectively. If the change in their internal energy is same, then the ratio of RA and RB is equals to, तो डेल्टा Q is equals to डेल्टा W प्लस DU, ये इंटरनल एनर्जी सेम है, ठीक है, और ये सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, चेंज जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू जीरो, तो P डेल्टा V ऑफ द सिस्टम A बराबर हो जाएगा P डेल्टा V ऑफ द सिस्टम B। क्लियर है? तो यहाँ से प्रेशर भी दोनों में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो जब कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा V ऑफ द सिस्टम A बराबर हो जाएगा डेल्टा V ऑफ द सिस्टम B के। तो यहाँ से निकाल लीजिए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम A बराबर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम B। क्लियर? तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, आर ए बाई आर बी पूछ रहा है, तो पाई आर ए का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट ए का कितना है 16 सेंटीमीटर बराबर है पाई आर बी का स्क्वायर और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 सेंटीमीटर। यहाँ से निकालिए आर ए बाई आर बी। क्लियर है? ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से मिलेगा आर ए बाई आर बी जो मिलेगा वो मिलेगा √9/16, मतलब 3/4 बाहर आएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए कंटेनर हैज़ 2 चैम्बर, वॉल्यूम V1 2 लीटर एंड वॉल्यूम V2 3 लीटर, सेपरेटेड बाय द पोर्शन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर। एक चैम्बर बना लीजिए, ठीक, ये V1 है एंड N1 है एंड द प्रेशर P1 है, ठीक। दूसरे साइड में V2 है, N2 है एंड P2 है। V2 दिया हुआ है 3 लीटर, ये V1 दिया हुआ है 2 लीटर, N1 दिया हुआ है 5 मोल और N2 दिया हुआ है 4 मोल। प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, ये प्रेशर P2 दिया हुआ है 2 atm। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि ये पार्टीशन जो है ये वाला है, इसको रिमूव कर दिया, देन द मिक्सचर अटेन द इक्विलिब्रियम, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आइडल गैस इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये सिस्टम देख सकते हैं, जैसे ये पार्टीशन रिमूव करेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो P निकालना है हमको, तो P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 एडेड, ठीक। तो P जो सिस्टम होगा PS मान लीजिए इसको, तो P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक। तो PS जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, P1 1 इंटू वॉल्यूम 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 प्लस 3, ठीक है ना। यहाँ से जो PS हम निकालेंगे वो कितना आएगा, 2 प्लस 6/5, तो यहाँ मिल गया 8/5 और PS जो मिला हमको वो 1.6 atm मिलेगा। क्लियर है? तो 1.6 आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द रेडियस ऑफ द मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। द मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ द 1 ईयर ऑफ द मरकरी इज। ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³, ये रूल्स लगाएंगे, ठीक। तो उससे पहले दिया हुआ है मार्शियन ऑर्बिट RMA कितना दिया है, 4 टाइम्स ऑफ द मरकरी ऑर्बिट, तो 4 टाइम्स ऑफ RME दिया हुआ है एंड द T दिया हुआ है किसका, मार्शियन
ईयर दिया हुआ है, MA दिया हुआ है 687 दिया हुआ है, और TME पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक, T ऑफ मार्शियन ऑर्बिट बाई T ऑफ मरकरी का स्क्वायर, ठीक, ऑफ R ऑफ मार्शियन ऑर्बिट बाई R ऑफ मरकरी का क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से हम T ऑफ मार्शियन डिवाइडेड बाई T ऑफ मरकरी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दिया हुआ है आर एम ई का, तो 4 आर एम ई डिवाइडेड बाई आर एम ई पावर 3। तो ये टी एम ए दिया हुआ है कितना 687। ठीक, टी एम ई हमें निकालना है का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर क्यूब। तो 687 डिवाइडेड बाई टी एम ई इज इक्वल्स टू 4 पे पावर 3/2। ठीक, तो यहाँ से टी एम ई जो निकालेंगे हम कितना आ जाएगा 687 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2 पे पावर क्यूब। 687 डिवाइडेड बाई 8, और इसको जब सॉल्व करेंगे टाइम ऑन द मार्शियन टाइम ऑफ द मरकरी, तो ये आएगा 85.5 अर्थ डेज के बराबर, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक।